एक नई नवेली दुल्हन जिसका शादी का मात्र 2 से 3 दिन होता है और वो बाहर से घूम के आती है। घूम के आने के बाद जो है अपने ही घर में एक कोने में बैठ के रोने लगती है। फुट फुट कर रोती है और उसका पति एक अलग कोने में रो रहा होता है। आखिर क्या हुआ उस दोनों के साथ? जितने भी लोग आते थे पूछने के लिए कि क्या हुआ, वो किसी से कुछ नहीं कहती, बोलती सब ठीक है। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग ने जब उसे गुहार लगा लगा के पूछा, तब वो बताती है। और जो भी कुछ बताती है दोस्तों, वाकई में सभी को हैरान कर देता है। जिसके बाद जो है कल होके ये मामला पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस इस पे जो है केस दर्ज करती है और जिसके बाद जो है पूरा घटना का खुलासा होता है। और जब खुलासा होता है तो वाकई में दोस्तों आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा कि ऐसे ऐसे कांड भी हो रहे हैं आज के टाइम में। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिला पड़ता है। इसी रीवा जिला के अंतर्गत गुड़ थाना क्षेत्र पड़ती है। इसी गुड़ थाना क्षेत्र की एक घटना है कि एक नया नवेली दुल्हन जिसकी शादी मात्र 2 से 3 दिन पहले हुआ था। दोनों लड़का लड़की जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और स्कूल के टाइम से ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। और धीरे धीरे जो ये दोस्ती है कब प्यार में बदल गया दोनों को पता नहीं चला। दोनों ने 12th पास करता है, जिसके बाद जो है ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन भी अच्छे तरह से पास कर लेता है, फिर सोचता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। जब ये दोनों शादी के लिए अपने अपने घर में बोलते हैं तो दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन, मान जाते हैं। दोनों का शादी करा दिया जाता है। जब दोनों का शादी हो जाती है, जिसके बाद जो है ये लड़की जो है अपने ससुराल आती है। ससुराल में जो है घर से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर पड़ता है, भैरव बाबा का मंदिर। तो ये दोनों जो है कपल पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए भैरव बाबा मंदिर में। भैरव बाबा मंदिर में पूजा करते हैं। वहां से जब पूजा पाठ हो जाता है, जिसके बाद जो है ये लोग निकल जाते हैं और निकल के मंदिर के पीछे कुछ चट्टान रखा हुआ है, बड़ा बड़ा पहाड़ टाइप का। तो उस चट्टान पे जाके ये लोग जो है बैठ जाते हैं और बैठ के पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करते हैं। दोनों जो है बातचीत करते हैं, पुरानी बात को ताज़ा करने का कोशिश करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग जो है 5-7 लोग बस जहाँ पे लोग बैठे हुए थे उससे थोड़ा ही दूरी पे हट के पार्टी कर रहा था लिट्टी चोखा का। तो उसमें से जो है कुछ का नज़र पड़ता है इस दोनों कपल के ऊपर। तो सब जो है आता है इस कपल के पास और आने के बाद जो है लड़की के साथ जो है बदतमीजी टाइप का बातचीत करना चालू कर देता है। इसके बाद जो है उसके पति को ये सब चीज़ें सहन नहीं होता है, गुस्सा आने लगता है। तो वो सब जो है इसके पति के साथ मारपीट करना चालू कर देता है और मारपीट करते करते जो है इसके पति को ले जाके एक गाछ से बांध देता है। और गाछ से बांधने के बाद जो है उसके सामने में ही थोड़ा सा हटके उसके पत्नी के साथ जो है बारी बारी से सब दरिंदगी करना चालू कर देता है। एक एक करके दरिंदगी करता है, साथ ही 2-3 लड़के और बुला लेता है जो इन लोगों को मदद कर रहा था। तो क्या होता है कि 2-3 लड़के आता है, वो भी सब जो है उसके साथ जो गलत काम है वो करता है। उसके बाद जो है इन लोगों का सारा कुछ जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ वो जब्त कर लिया था। वो जो 5 दरिंदा था और 3 बाहर से आया था, 8 दरिंदा मिलके सब कुछ इसका जब्त कर लिया था। अब जो है ये सब लाखों गुहार लगा रहा है कि छोड़ दो, मेरी पत्नी है, इसे मत करो, मेरा शादीशुदा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये दरिंदा कहाँ सुनने वाला था, कुछ नहीं सुनता किसी का। और ये जो है जो कृत्य करना था ये किए जा रहा है, एकदम नशे में धुत है और एकदम से कुछ नहीं समझ रहा है कि क्या है नहीं है। भाई किसी का लाइफ बर्बाद हो रही है। ये लोग जो है अपना मस्ती में मगन में, लड़की चीखती चिल्लाती रही, भैया मुझे छोड़ दो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मत करो, मेरा पति है। लेकिन कोई कुछ नहीं सुना एक बार भी। उसका उसका जो वो कांप रही थी, इसका रूह तक नहीं किसी का डोला, ऐसा हालत था। क्या होता है कि लास्ट में जब सब जो है उसके साथ अश्लील हरकत करता है, तब जाके जो है उसके पति को फिर छोड़ा जाता है। और छोड़ता है एक ही शर्त पे कि तुम जो है इस बात को कहीं किसी से बताओगे नहीं। तो ये लोग जो है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा,
जो जो भी कृत्य किया था ये लोग जो है अपना मोबाइल में ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। और उसका जो मोबाइल है ये बताया कि अगर ये मोबाइल तुम्हें हम दे रहे हैं, अगर ये बात पता चला तो ये वीडियो सोच लो कि हम तुम्हें पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, उसके बाद फिर अपना देखते रहना। तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से निकल के आता है और चले जाता है अपने घर पे। घर पे जाने के बाद जो है ये लोग जो है फुट फुट के रोने लगता है। कुछ लोग जो है रोने की आवाज़ सुना, इसकी मम्मी पापा सब कोई दौड़े दौड़े आया कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है। सब पूछने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है जो इसकी बहू है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसका बेटा अलग कोने में रो रहा है, वो सिर्फ बता दिए कुछ नहीं हुआ और रोए जा रही है। नई नवेली दुल्हन है, सब सोच रहे हैं कि क्या हो गया है जो इतना रो रहा है, और दोनों का दोनों रो रहा है। एक बड़ा बुजुर्ग उसके दादा लगेंगे, वो आते हैं पूछते हैं, तो फिर जो है ये लोग बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जो है घटना घटित हो गई है जब भैरव बाबा मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। तो तब जाके जो ये लोग उसके कल होके पहुंचता है सीधा पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो है ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जो है छापे मारती है, और छापे मारती है तो 23 दिन बाद जो है एक एक करके करीबन 62 लोगों पे छापा मारी पुलिस, और 62 लोगों में से जो है एक एक करके पहचाना गया चेहरा। तो पहचानने में 8 लोग सामने आया, तो 8 लोगों का चेहरा जो है बताया गया कि यही है, पहचानो पहचानना। ये लोग तो 8 लोग जो है उसमें से निकल के आ गया जो लोग इसके साथ गलत कृत्य किया था। अब जो है इन लोगों को जो है केस दर्ज करके सभी को अंदर डाल दिया जाता है, और इन लोगों का जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है। और ये जो केस है करीबन 5 महीना 12 दिन तक चलता है। 5 महीना 12 दिन तक चलता है। चलने के बाद जो है फिर वहाँ से फैसला आती है कि जो इसमें दोषी है, 3 जो कि इसमें साथ देने वाला है, और 5 लोग जो कि इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जो है गरुड़ बोल के एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसका उम्र 23 साल है। साथ ही राम किशन जिसका उम्र 23 साल है, इसका भी राम बेस जो 28 साल का है, सुशील 26 साल का है, रजनी 27 साल का है, राजेंद्र 19 साल का है, साथ ही लवकुश 24 साल का है, दीपक 25 साल का है। ये लोग जो है इन लोगों के साथ साथ दिया है और इस लोगों के साथ जो है गलत काम किया है। इसमें राजेंद्र 19 साल का ये इसका साथ दिया है, साथ ही लवकुश जो कि ये साथ दिया है 24 साल का है, दीपक जो कि 25 साल का ये भी साथ देने वाला। बाकी ऊपर जितना भी नाम बताया है सब इसके साथ गलत कृत्य किया है। ये घटना जो दोस्तों है 21 अक्टूबर 2024 को 24 का घटित हुआ था। बाकी आप लोग बताइए कि इस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए। कोर्ट ने जो फैसला किया कि 2,31,000 रुपया सभी को जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही आजीवन भर जो है ये जेल के अंदर सड़ेंगे। तब जो है इसका लाइफ तो बिल्कुल से खत्म, जीवन भर के लिए अब ये जेल में रहेगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो इस तरीका से हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, कहाँ जो है ये भारत देश जा रहा है, आजकल के युवक का क्या सोच हो गया है। अब बताइए, कोई लोग अगर मान लीजिए छोटे कपड़ा में जाए तो अलग बात है, लेकिन वो तो शादीशुदा महिला थी, पूरे साड़ी में थी, तब जाके ये लोग जो है इस तरीका से उसके पति के सामने ऐसा कांड कर दिया। कितना बड़ा साहस रहा, इस तरीका से कांड कर दिया। बाकी क्या सोच रहे हैं अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।